आपका प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता रहा है और मैं पूरी आशा रखूंगा कि हमेशा मिलता भी रहेगा। साथियों, मैंने हमेशा प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र में जितने भी वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं, चाहे मेघवाल समाज हो, अहिरवार समाज हो, हमारा बागरी समाज हो, हमारे मालवी समाज हो, मेहर मालवी समाज हो, हमारे अन्य जो कंजर समाज हो, हमारे जितने भी साथी तो या अनुसूचित जनजाति के साथी भील बिलाला, हमारे यहाँ तो कोरकू और बारेला तो है नहीं, पर हमारे यहाँ भील और बिलाला जाति के जितने भी साथी हैं उनका भी, और नट समाज हमारे यहाँ काफी ज्यादा तादाद में है उनका भी। मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि सभी समाजों को साथ लेकर चलूं और खासकर अगर कोई दबंग अत्याचार कर रहा है तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। ये मैं हमेशा कई गांव में इसके चलते कई लोग मेरा विरोध भी करते हैं, पर जब हम कांग्रेस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं जिसने भारत की आजादी का आंदोलन लड़ा, हम उस पार्टी के हैं जिसने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लागू किया। तो आज हमारी जवाबदारी बनती है कि हम लोग 70 साल के समान अवसरों के भारत का निर्माण जो बाबा साहब अंबेडकर की, सरदार पटेल की या पंडित जवाहरलाल नेहरू की कल्पना थी, उसको खड़ा करके रखें और उसको आगे लेकर चलें। आज इसमें भी बड़ी चुनौतियां हैं, समान अवसरों के भारत में चुनौती है, लोग आजादी को चुनौती दे रहे हैं। देखा होगा टीवी में, लोग उन आजादी के जिनने आजादी के लिए प्रयास किया, जो शहीद हुए, उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। समान अवसरों का भारत जिनने निर्माण किया, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने विहंगम स्थितियों में शिक्षा अर्जित करके और अपने समाज को खड़ा करने के लिए जो संविधान बनाया, उस पे भी प्रश्न चिन्ह लोग लगा रहे हैं। और ये प्रश्न चिन्ह लगाने वालों पर प्रश्न चिन्ह आपको और हमको सबको मिलकर लगाना होगा। तभी इस देश में वो व्यवस्था लागू होगी कि जो दबा कुचला पिछड़ा है उसको सामान्य लाइन में लाके खड़ा करें। अब ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आती, कई विचारधाराओं को पसंद नहीं आती। आजकल एक नया काम चला है, मैं जब बिजली का मंत्री था, मैंने एक पत्र लिखा अपने एसीएस को, एक पत्र लिखा और कहा कि आप इतनी सारी भर्तियां करते हो बिजली विभाग में, इसमें कितने अनुसूचित जाति के, कितने अनुसूचित जनजाति के, कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी उनको नौकरी मिल रही है, ये जानकारी तो उपलब्ध कराओ। जानकारी मुझे 3 महीने तक नहीं मिली, इतने में सरकार गिर गई। फिर भी मैंने इसमें शोध किया और मैं ये बात विधानसभा में भी रखूंगा कि आज आउटसोर्स के नाम पर जो अत्याचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पे किया जा रहा है, क्योंकि उसमें उनको मौका अलग से नहीं दिया जा रहा। ये नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पे मौका मिलना चाहिए। मुझे मेरे ही समाज के एक संगठन ने बोला कि आप आइए हमारे मंच पे। मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा। तो बोले क्यों नहीं आएंगे आप? मैंने बोला देखो, सिद्धांत ये है कि मैं संविधान के साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा नहीं रह पाऊंगा। मैं अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम का विरोध नहीं करूंगा। तो मेरे को काफी कुछ उनकी भी सुनना पड़ी। फिर मैंने अपने तरीके से उनको समझाया। मैंने कहा भैया, इस पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, दूसरा क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहा? तुम्हें क्यों आगे कर रहा है? तुम काहे को आगे हो रहे हो? तुम काहे को इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? भाई लगाए तो बहुत सारे और लोग भी, उनको भी लगाना चाहिए प्रश्न चिन्ह। आपको होशियारी में आगे किया जा रहा है और आप इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके हाथ के हथकंडे बन रहे हैं। यही बात हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी भी हमेशा कहते आए हैं और हमेशा लागू करते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है साथियों, ये तो खैर राष्ट्रीय स्तर की और देश के स्तर की और विचारधारा के स्तर की बात होगी, हम यहाँ के लिए भी चर्चा करें। हमने हमेशा प्रयास किया कि किसी भाई के ऊपर अत्याचार ना हो, और अगर हुआ है तो हम साथ आपके खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े
रहेंगे। जहां तक कि आपके मंदिर का मामला है, मैंने जीरापुर में बहुत विधायक बने, मैं भी पहले विधायक रहा, पर जब मैं पहले भी विधायक रहा तो मैंने इतना काम जीरापुर में नहीं करवाया जितना मैंने इस पारी में जीरापुर में काम करवाया। 1 करोड़ रुपया पे मैंने घाट निर्माण करवाया, 1 करोड़ रुपए के लगभग लागत का पार्क निर्माण कराया, जहां कचरा पड़ा रहता था वहां आज ओपन जिम लगा हुआ है, और उसके बगल में पूरी व्यवस्था थी घूमने के एक बड़े मल्टी स्पेशलिटी यूनिट की, जहां मॉल भी होगा, शादी घर भी होगा, सब चीज होगी। उसकी योजना बन के सरकार में पड़ी है और उसके लिए फंड जीरापुर नगर पंचायत को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हम लड़ रहे हैं और मार्च महीने में उसके लिए भी फंड लेके आऊंगा, वो भी हम आपका बनवाएंगे। वो जो पूरा तालाब पूरा हुआ है, पहले यहाँ पे लोग कहते थे कि हम तालाब गंदा था, हमने तालाब पुरवा दिया। अरे पुरवा के तो और ज्यादा गंदगी वहां पैदा कर दी आपने, और थैलियां पड़ी रहती हैं। हमने एक पार्क तो बनवा दिया है, ओपन जिम भी लगवा दिया, और वहां पे मल्टी स्पेशलिटी जो हमारा एक मल्टी यूटिलिटी भवन जो बनना है, जिसमें दुकानें भी होंगी, जिसमें शादी घर भी होंगे, जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा, जिसमें रैन बसेरा भी होगा और जिसमें पार्किंग स्पेस भी होगी। उसके लिए हमारा पूरा प्लान बनकर तैयार हो गया था और भोपाल भी पहुंच गया। सरकार गिरने से अलॉटमेंट नहीं मिला, 1 साल कोरोना का बहाना ले लिया, पर ये मत भूलो 2 साल और बाकी है, अभी तो और भिड़ेंगे और पूरा करवाएंगे और उसका काम चालू करवाएंगे। साथियों, यही नहीं, 5 लाख रुपए हमने सामुदायिक भवन निर्माण गोप चौहान जी महाराज के पास में, 5 लाख रुपए हवेली के पास में, 5 लाख रुपए आवास, 10 लाख रुपए आवास कॉलोनी, और 10 लाख रुपए पेंशनर संघ का भवन, और 2,74,000 रुपया यहाँ के लिए भी हमने सैंक्शन कर दिया है। सैंक्शन हो चुका है, पर अब यहाँ पे जीरापुर में एक आदत है, जलने वाले भी बहुत होते हैं, तो उनने बहुत लोगों ने बहुत खच्चर फंसाए, उन खच्चरों को भी पार कर लिया है। 2,74,000 रुपया जो आपका यहाँ का मंजूर हुआ, 2-4 दिन में उसका पेमेंट भी हो रहा है। उसने पहले कहा कि ये सत्यापन करो, फिर बोला ये सत्यापन करो, फिर 2 इंजीनियरों की टीम भी बनाई, और भी सारी टीमें बन गई, पता नहीं कितनी टीमें बन गई उसके लिए। वो सारी टीमें बन के और सारी टीमों से भी मामला निकल कर बाहर आ गया है। अब कल ही मुझे मालूम पड़ा कि फाइनल तीसरी टीम ने भी उसका वेरिफिकेशन कर दिया है, तो अब 4थी टीम नहीं बनने देंगे, अब तो आ जाएगा मामला। चलो अच्छी बात, ठीक है। और वो तो स्वीकृत है विधायक निधि से, उसमें एक शर्त थी कि 1 वित्तीय वर्ष में पूरा होना चाहिए, तो वो शर्त क्रमांक 3 भी हमने शिथिल करवा दी, तो वो भी शिथिल हो गई है। कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया उसको शिथिल करने का, तो वो शर्त क्रमांक 3 भी शिथिल हो गई, तो 2,74,000 रुपया पूरा आपका यहाँ। ठीक है। इसके अलावा नया गांव में 5 विधायक निधि से मार्च में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए मिलेंगे, 5 मिलेंगे नाईहेड़ा में। ठीक है। और 10 मेघवाल समाज की धर्मशाला निर्माण और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए लखोनी गांव में, वो भी मैं पूरे कर रहा हूं। छतरपुरा में भी वो होगा सैंक्शन। और इसके अलावा आप लोग और तुम्हारा भैया सरपंच साहब आपके यहाँ भी भील मोहल्ले में, और भील का मोहल्ला और आपका मोहल्ला एक ही है, ठीक है ना, तो दोनों भाई मिलके उसका सामुदायिक भवन का इस्तेमाल करना, भील समाज को भी देना और आप भी करना, समझ गए सरपंच साहब। वो भी अभी मार्च महीने में हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ के लिए आप जो भी बताओगे अगली 22 की विधायक निधि में, ठीक है ना, मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा, क्यों घोषणा करने वाले तो बहुत आते हैं और बहुत चले जाते हैं। मैं काम करके दिखा दूंगा आपको, बस ये निवेदन है मेरी। 274 तो इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि वो मंजूर कर चुका हूँ, इसलिए। बाकी आगे के लिए जो बोलोगे आप वो बिल्कुल करूंगा। खारपा आवास में भी करेंगे, और एक टपरिया हेड़ी में रोड, तो नहर वाली रोड नहीं, उसमें नीचे का काम तो हो गया, डामर का काम हो रहा है, पेमेंट नहीं हुआ था, तो वो भी पेमेंट डल गया है। डामर का काम वो 15-20 दिन में शुरू कर देगा। और मैंने आपको अनुसूचित जाति मद से, अनुसूचित जाति वाला जो मद होता है ना, जो बहुलता वाले गाँव को मिलता है, उसमें 5 लाख रुपए सीसी रोड के और सामुदायिक भवन के भी करे हैं। वो शायद सरपंच साहब ने काम चालू नहीं किया था, अब वो तैयार हो गए करने के लिए। मैं 1-2 दिन बाद में आपके गांव में आके भूमि पूजन करके वो काम भी चालू करवाऊंगा। अब यही दिक्कत आती है
कि जब हम मंजूर कर देते हैं तो आप लोगों के मोहल्ले में काम करने में कुछ लोग कोताही करते हैं। अब उनके कान मरोड़ना, पूंछ मरोड़ना या हमारे को छोड़ना मरोड़ा करेंगे और कराते रहेंगे काम। खारखेड़ा भी हो जाएगा। हाँ, सबका खारखेड़ा हुआ समझ नहीं आती कि खारखेड़ा का भी आया। वो क्या है कि इस गांव में 33 गांव है तो 33 ही गांव के प्रतिनिधि